जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है बेसिकली वो होती क्या है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, देन उसका प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेस्टेड जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसकी यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अ नेस्टेड इफ एल्स मीन्स प्लेसिंग वन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर। ठीक है, अब ये नेस्टेड इफ एल्स है क्या, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती है ना, उस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर वहाँ पे आप उसके अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आप उसकी बॉडी के अंदर लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन व्हेन यू नीड टू चेक मल्टीपल लेवल ऑफ कंडीशंस। अब आपके पास एक कंडीशन है ना, ठीक है, फर्ज करेंगे मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको किसी ने कोई एक काम बोला है, ठीक है, उस काम के अंदर उसने आपको एक और काम बोल दिया। ठीक है, जैसे कि फर्ज करें कि मुझे टीचर ने एक होमवर्क दिया, ठीक है, अब उस होमवर्क में मुझे टीचर ने एक और कंडीशन दी कि आपने अपना होमवर्क जो है वो 10 लाइन्स में मुकम्मल करना है। ठीक है, एक मुझे बोला कि एक पैराग्राफ लिखो, ये कंडीशन हो गई कि पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, एक और कंडीशन उन्होंने हमें बोली कि इसको लिखना कितने लाइन्स के अंदर है, 10 लाइन्स के अंदर। तो अब ये देखें कंडीशन के अंदर जो है वो बेसिकली क्या आ गई, एक कंडीशन आ गई। तो इसको हम किस तरीके के साथ जो है हम लॉजिक बनाते हैं अपने प्रोग्रामिंग में, इसको हम जो है बनाते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, कंडीशन के अंदर कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम जो है खुद इस एग्जाम्पल को यहाँ पे जो है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी आप लोगों के पास है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे खुद जो है इस एग्जाम्पल को जो है वो परफॉर्म करते हैं। हम इसको थोड़ा सा अलग जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एज नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एज दी 18। ठीक है, एंड एज के लिए बना लूँ, हाँ एज के लिए बना लेता हूँ। अब यहाँ पे इफ, ठीक है, मैं यहाँ पे एज 18 कर दिया, इफ एज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18। ठीक है, एक तो मैंने ये कंडीशन लगाई कि एज जो है उसकी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 18 है। ठीक है, अच्छा, अब ये मैं वोटिंग के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और जो है वो यहाँ पे सिटीजन करता हूँ। ठीक है, सिटीजन सिटीजन मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसकी मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दी, ट्रू। अब ये देखें मैंने यहाँ पे ट्रू जो है एक बूलियन वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे दी। अब पहले तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो बंदा वोट देने वाला है उसकी एज कितनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एज चेक की कि एज जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 18 है, उसकी एज जो है वो 18 या 18 से बड़ी है। देन मैं यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करता हूँ, इफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ सिटीजन। ठीक है, मैं यहाँ पे सिटीजन लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जस्ट सिटीजन लिखा, क्यों, सिटीजन की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू है तो यहाँ पे ये ट्रू ही आएगा। अगर फर्ज करें कि वो सिटीजन ना होता तो यहाँ पे मैं फॉल्स वैल्यू देता और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट मैं लिखूंगा ये होगी इस इफ एल्स की बॉडी, और ये इफ एल्स खुद किसकी बॉडी है, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बिकॉज योर एज इज 18, एज इज 18 एंड यू आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख। ठीक है, अब ये क्या होगा, पहले चेक करेगा कि इसकी एज 18 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या वो सिटीजन है या नहीं है। ठीक है, अब सिटीजन की वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रू दी है तो चाहे यहाँ पे ये मतलब डायरेक्ट जो है वो चेक हो सकता है। मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिटीजन जो है वो पाकिस्तान वैल्यू दे देता हूँ ना बाकायदा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पाकिस्तान की वैल्यू दी और यहाँ पे सिटीजन इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप क्लियर समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे एज चेक होगा, पहले यहाँ पे एज चेक हुआ, देन यहाँ पे उसने इक्वल ऑपरेटर के थ्रू, अब ये देखिए हम डबल इक्वल लगाते हैं जब हम किसी चीज को कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करेगा क्या वो सिटीजन है पाकिस्तान का। ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी है देन जो है वो वोट के लिए एलिजिबल होगा, एल्स अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं बोल दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट में
यू आर, ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा इसको जो है वो ऊपर कर देता हूँ, यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आप जो है पाकिस्तान के सिटीजन जो है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया एल्स इस इफ का, ठीक है, मुझे इस इफ का भी तो एल्स चाहिए ना, ये जो एज वाले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट, मैंने प्रिंट लिखा और मैंने लिखा यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू, ठीक है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ बिकॉज यू आर अंडर 18, ठीक है, मैंने ये चीज़ जो है वो लिख दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखें इसकी एज भी 18 है और ये पाकिस्तान का भी मतलब पाकिस्तानी है, सिटीजनशिप इसकी कौन सी है, पाकिस्तान की है, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करता हूँ ना अपने प्रोग्राम को, अब यहाँ पे आप देखें जब मैं इसको रन पाइथन फाइल एंड डेडिकेटेड टर्मिनल करूँगा ना, तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है वो क्या आउटपुट आती है, ठीक है। यू आर एलिजिबल फॉर द वोट बिकॉज यूर एज इज 18 एंड यू आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एज जो है वो चेंज कर देता हूँ, मैं एज को कर देता हूँ 90, तो ये जब कंडीशन सॉरी एज को मैं कर देता हूँ 17, तो जब ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी तो इसके अंदर ये जितनी भी बॉडी है ये सारी की सारी जो है वो नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जस्ट ये एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये एल्स जो है ये इस कंडीशन के, ठीक है। तो यहाँ पे वो बोलेगा कि आप जो है वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि आप जो है अंडर 18 है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन दोबारा से करूँगा तो यहाँ पे वो आपको बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर अंडर 18, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं कि एज 18 है, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान का नहीं है, वो कहाँ पे रहने वाला है, वो फर्ज करें कि कोई रशिया का रहने वाला है, ठीक है। तो जब वो उसको यहाँ पे मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पे देखें यू आर द नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, आप पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है। अब देखें यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन के अंदर कंडीशन है, एक तो कंडीशन है कि उसने 18 ईयर का होना उसका लाजमी है वोटिंग के लिए, और फिर वो पाकिस्तान का सिटीजन भी, ठीक है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म के आप जो है लॉजिक्स लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको जो है वो करके दिखाई, एंड अब वो यहाँ पे आपसे जो है वो आपको बोल रहा है कि हम नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ क्यों करते हैं, इसका भी तो आपको पता होना चाहिए ना। When decision depend on another decision, एक डिसीजन जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी और डिसीजन पे, तो इसलिए जो है हम यूज़ करते हैं, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशंस की जो मैंने अभी आपको बात की, ठीक है, ये वही बात हो गई। हेल्प्स टू हैंडल कम्प्लेक्स कंडीशन स्टेप बाय स्टेप, अगर आपके पास एक कंडीशन है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या कर सकते हैं, इस तरह कंडीशन के अंदर जो है कंडीशन लगा के उसको हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे मेक्स लॉजिक मोर स्ट्रक्चर्ड, आपके पास जो लॉजिक है आप उसको मोर स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मतलब मोर स्ट्रक्चर जो है उसको बना सकते हैं। किस तरह, जैसे कि अभी हम अगर देख रहे थे कि वो अंडर 18 है, ठीक है, ओ सॉरी वो 18 अगर उसकी एज है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, लेकिन हम ये भी अब यहाँ पे चेक कर पा रहे थे कि वो पाकिस्तान का भी है कि नहीं है, ठीक है, वो वोट कर भी सकता है यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये भी हमने चेक किया। अगर इसको आप मजीद देखेंगे तो वो उस इलाके में जहाँ पे वोटिंग हो रही है वो उस इलाके का है या नहीं है, उसका उस जगह पर वोट है या नहीं, आप उसके अंदर एक और कंडीशन लगा दें, फिर इस तरह आप उसके अंदर एक और कंडीशन लगा लें कि जो है इसका कोई क्रिमिनल वगैरह रिकॉर्ड वगैरह, तो मतलब इस तरह फर्ज करें कि कोई एक ऐसी चीज़ है क्या वो वोट देने के लिए एलिजिबल भी है या गवर्नमेंट ने उसको एलिजिबल कर रखा है या नहीं, तो इस तरह की चीज़ें फर्ज करें आप लगाते जाएं तो कंडीशंस के अंदर कंडीशंस जो है वो ज़्यादा होती जाएंगी। आप वैसे आप अब यहाँ पे कर कह रहे हैं कि जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है आप उसको कंडीशंस के थ्रू जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये एक और एग्जांपल है यूज़र नेम और पासवर्ड की। यहाँ पे पहले यूज़र नेम चेक होता है, देन फिर उसकी कंडीशन के अंदर पासवर्ड नेम चेक होता है, देन अगर वो दोनों करेक्ट होते हैं तो लॉग इन सक्सेसफुल। अगर यहाँ पे जस्ट यूज़र पासवर्ड जो है वो इनकरेक्ट देता है तो यहाँ पे वो इनकरेक्ट पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अगर यूज़र नेम ही यूज़र गलत देता है तो वो फौरन यहाँ पे प्रिंट के अंदर उसको इनवैलिड यूजर नेम जो है वो बता देता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल को जो है वो आप लोगों ने खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल परफॉर्म करके बता दिया कि ये बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन जो है वो किस तरह जो है वो काम करती है। अब ये जो यूजर्स वाली एग्जांपल है यूजर नेम एंड पासवर्ड वाली, ये आपने खुद जो है वो इस पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का जो है वो नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट जो है वो आपको का क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।